नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 56वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग के चुनाव में चीन को हराया। एक महत्वपूर्ण जीत में भारत को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया। इस प्रमुख वैश्विक निकाय के चुनाव में भारत ने चीन को हराया। महिलाओं की स्थिति पर आयोग यानी कि कमीशन फॉर वुमेन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि इकोसॉक का एक कार्यात्मक आयोग है। 54 सदस्यीय इकोसॉक ने सोमवार को जनरल असेंबली हॉल में अपने 2021 सत्र की पहली पूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें एशिया प्रशांत राज्यों की 2 सीटों के लिए अफगानिस्तान, भारत और चीन के बीच चुनाव था। अफगानिस्तान ने 39 वोट प्राप्त किए और भारत को 38 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य चीन को केवल 27 वोट मिले और वह आवश्यक बहुमत पाने में भी असफल रहा। कमीशन फॉर वुमेन में भारत की चुनावी जीत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2021 से अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू करेगा। नंबर 2, शुक्र ग्रह पे मिले जीवन के प्रमाण। शुक्र ग्रह के वातावरण में फॉस्फीन गैस की खोज के बारे में खगोल वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम की घोषणा ने पड़ोसी ग्रह पर जीवन रेखा की उपस्थिति की संभावना के बारे में वैश्विक उत्तेजना पैदा कर दी है। नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित एक पेपर में वैज्ञानिकों की एक टीम ने फॉस्फीन के निशान की सूचना दी है। औद्योगिक प्रक्रियाओं में उत्पादित होने के अलावा फॉस्फीन एक रंगहीन लेकिन बदबूदार गैस है, जो कि केवल बैक्टीरिया की कुछ प्रजातियों द्वारा बनाई जाती है। यह पृथ्वी से दूर जीवन की संभावना के लिए अभी तक का सबसे विश्वसनीय प्रमाण है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा या मंगल ग्रह पर पानी की खोज की तुलना में यह अधिक महत्वपूर्ण है। यह खोज आगे शुक्र मिशन के लिए रुचि को प्रज्वलित कर सकती है। वास्तव में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो भी निकट भविष्य में शुक्रयान कहे जाने वाले शुक्र ग्रह मिशन की योजना बना रहा है। नंबर 3, राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस। कल देश ने इंजीनियर्स डे मनाया। ये मौका है जब कृतज्ञ राष्ट्र अपने इंजीनियर्स की प्रतिभा और योगदान का समादर करता है और युवा पीढ़ी को इंजीनियरिंग के करियर के प्रति प्रेरित करता है। यह दिन विद्वान, अर्थशास्त्री, राजनेता, शिक्षावादी और देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियर भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को समर्पित है, जिन्हें इंजीनियर्स का पितामह कहा जाता है। विश्वेश्वरैया के योगदान कुछ इस प्रकार है। उन्होंने 1903 में पुणे के खड़कवासला जलाशय पर ऐसा बांध बनवाया था जिसके दरवाजे बाढ़ के दबाव को भी झेल सकते थे। इसके बाद इनकी देखरेख में ग्वालियर में तिगरा बांध बनवाया गया। 1906 में सरकार की ओर से जल आपूर्ति, जल निकासी व्यवस्था की पढ़ाई के लिए उन्हें अदन भेज दिया गया था। उनके द्वारा कावेरी नदी पर बनवाए गए कृष्ण राजा सागर बांध का जलाशय उस दौर में एशिया में सबसे अव्वल था। हैदराबाद शहर के लिए बनाई गई बाढ़ सुरक्षा प्रणाली ने इनका यश दूर दूर तक पहुंचाया था। अविभाजित भारत में उन्होंने नहर बनाकर सिंधु नदी के जल को सिंधु के सुक्कुर शहर तक पहुंचाया था। उन्होंने एक सिंचाई प्रणाली ब्लॉक सिस्टम की शुरुआत कर जल प्रवाह और संचयन में सुधार किया था। उन्होंने ही बांध में इस्पात के दरवाजे लगाने का चलन शुरू किया, जिससे जल प्रवाह को आसानी से रोका जा सके। विश्वेश्वरैया जी ने समुद्री कटाव झेल रहे विशाखापट्टनम बंदरगाह की रक्षा के लिए एक प्रणाली विकसित करने में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि 2017 तक लद्दाख में खारदुंगला दुनिया की सबसे ऊंची सड़क मानी जाती थी। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने किस प्रोजेक्ट के तहत 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित उमिलिंगला टॉप पर सड़क बनाकर इस ताज को छीन लिया? आपके ऑप्शन हैं प्रोजेक्ट हिमांक, प्रोजेक्ट हिमाद्री, प्रोजेक्ट हिमालय या प्रोजेक्ट शिवालिक। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने और अपने संन्यास को तोड़ने का फैसला किया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, युवराज सिंह। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।